हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आईसीटी स्किल्स। मुझे पता है आप लोगों का एग्जाम काफ़ी पास आ रहा है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। एंड आई नो वेरी वेल कि ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता होगा देखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेशंस हैं, तो काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ भी हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा एकदम देखने में कि कैसे इतना सारा पढ़ेंगे, कैसे इतने सारे स्टेप्स याद करेंगे। बट बिलीव मी, दिस चैप्टर इज़ रियली रियली ईजी एंड मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है, तो लास्ट तक बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। Okay, so the first is introduction. In today's world, information and communication technology plays a vital role in almost everything we do. आजकल हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर जगह हमको जितनी भी इंटरनेट स्किल्स हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं वो आनी ही चाहिए, बिकॉज आज का ज़माना जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है। From sending messages on our phone to conducting online classes, ICT has made our lives easier and more connected. With digital tools, we can send messages from one place to another, and we can conduct online classes, we can attend online classes, and much more. So it involves using digital tools, computers, and the internet to access, manage, create, and share information. हम क्यों यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को या डिजिटल टूल्स को? हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम एक्सेस कर पाए, मैनेज कर पाए, क्रिएट कर पाए या इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए। वन मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, दैट इज यूजिंग द इंटरनेट डेटाबेसेस। आपको पता हो कि कैसे इंटरनेट को यूज करना है, कैसे चलाना है, कैसे ब्राउज करना है। Managing data, organizing files and emails and everything related to your work. Integrating different tools, combining apps for work, क्योंकि एक ही जगह पर सारा काम नहीं होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो आप उनको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपने काम को और अच्छा करने के लिए। इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन, चेकिंग फॉर एक्यूरेसी कि आपने ठीक काम किया है या फिर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। Creating content, writing, designing, coding, you can use technology for all these things. Communicating effectively, emails, social media, and video calls helps us to stay connected. Developing these skills helps in education, work, and in your daily life. Okay, let's move further. फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है एक बिजनेस में। हाउ आईसीटी हेल्प राहुल स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। राहुल, अ यंग एंटरप्रेन्योर, वांटेड टू सेल हैंडमेड क्राफ्ट। राहुल एक यंग एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जो कि अपने हैंडमेड क्राफ्ट्स को सेल करना चाहता है। Instead of opening a physical shop, he created an online store and promoted his products through social media. तो उसने एक स्टोर या एक शॉप कहीं पे खोलने की बजाय उसने क्या किया, उसने एक ऑनलाइन स्टोर ओपन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको रीच काफी हाई मिली और उसने सोशल मीडिया पे भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में अगर उसकी शॉप होगी तो वहीं की मार्केट कैप्चर होगी, बट नहीं, अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो हमको हर जगह की मार्केट मिलती है। He also used digital payment methods so customers could buy easily. तो राहुल ने क्या किया, अपने जो भी वेबसाइट बनाई उसने, उस पर डिजिटल पेमेंट मेथड्स को भी इंक्लूड किया ताकि जो कस्टमर्स हो उनको पेमेंट करना काफी इजी हो जाए। विद इन अ फ्यू मंथ्स राहुल्स बिजनेस ग्रू ऑल थैंक्स टू आईसीटी। तो उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या किया, ऑनलाइन स्टोर खोला, सोशल मीडिया प्रमोशंस किए और डिजिटलाइज्ड पेमेंट इंक्लूड की। सो दिस वाज एन एग्जांपल। ICT helps in business growth, marketing and online transactions. गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रेडशीट। तो आईसीटी में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग दो सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखेंगे, जो कि हमको आगे जाके अगर हम कहीं पे काम करते हैं या हम अपना भी बिजनेस खोलते हैं तो काफी यूजफुल रहेंगे।
तो वो दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक तो स्प्रेडशीट और एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हम लोग इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज करना है वो देखेंगे। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत इजीली समझाया हुआ है, कुछ बहुत एडवांस नहीं है, बेसिक चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर में समझाई हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट with the spreadsheet. Getting started with spreadsheet. But before going into the software, just tell me, how do people manage their expenses or how do you manage your expenses? आप अपने expenses का track कैसे रखते हो, आप उसको track कैसे करते हो कि आपने कहाँ पे कितना खर्चा किया, कहाँ पे कितनी saving की? तो people usually keep track of their expenses to ensure that they don't spend more than they earn. Let's understand with an example. इसको एक example से समझते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, दो मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। रवि, अ बिजनेसमैन, राइट्स डाउन ऑल हिज एक्सपेंसेस इन अ डायरी एवरी मंथ। तो उसमें वो क्या क्या लिखता है? अपने बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल्स, फेस्टिवल शॉपिंग एंड क्लोथ्स। तो जितनी भी चीजों पे उसने स्पेंड किया है वो सब कुछ लिखता है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ ही एड्स अप एवरीथिंग टू सी हाउ मच ही हैज स्पेंड, ताकि उसको एक ट्रैक रहे और उसको सेविंग्स करने में हेल्प हो। दिस हेल्प्स इन प्लान बेटर फॉर द नेक्स्ट मंथ। लेकिन एक मॉडर्न मेथड भी हो सकता है यूजिंग अ कंप्यूटर। नाउ रवि लर्न्स हाउ टू यूज अ स्प्रेडशीट ऑन हिज कंप्यूटर। Instead of writing in a diary, he enters all his expenses into the spreadsheet. The computer automatically adds up everything and even helps him compare his spending from previous months. तो इसका पूरा ट्रैक कंप्यूटर रखता है। अगर आप स्प्रेडशीट को यूज करते हो तो आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है और आपका डेटा भी सिक्योर रहता है। ओके, सो वी विल लर्न व्हाट इज अ स्प्रेडशीट और स्प्रेडशीट को यूज कैसे करते हैं, कैसी दिखती है वो, उसमें क्या क्या होता है। A spreadsheet is an electronic document. Obviously ये हार्ड कॉपी नहीं होता है, सॉफ्ट कॉपी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है विच हैज रोज एंड कॉलम्स, जिसमें क्या होती हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपकी बुक से ही ली है बिकॉज ये काफी इजी डेफिनेशन थी, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे एंड डू कैलकुलेशन। तो स्प्रेडशीट किस लिए यूज करी जाती है? अपने डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए एंड कैलकुलेशंस बहुत इजीली करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोसरी शॉप्स हैज मेनी आइटम। The shopkeeper keeps a track of the total quantity of each item, quantity sold, cost and selling price of each item. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि स्प्रेडशीट को किस तरह से यूज किया जा सकता है, किस लिए यूज किया जाता है। एक ग्रोसरी शॉप का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि एक ग्रोसरी शॉप है जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, राइस भी होती है, दाल भी होती है, शुगर भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो शॉपकीपर है वो हर चीज का ट्रैक रखता है कि उसके पास उस फॉर एग्जांपल राइस, तो उसके पास राइस की कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी उसने सेल कर दी, उसने सेलिंग प्राइस क्या था ईच आइटम का, कि मतलब उसको कितने में पड़ी और उसने बेची कितने में, ताकि वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। ऑल दीज डिटेल्स कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग अ स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशंस कैन आल्सो बी डन वेरी इजीली। इट विल आल्सो हेल्प द शॉपकीपर टू डू डिफिकल्ट कैलकुलेशंस इजीली, सच एज फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस। ये यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कॉलम में शॉपकीपर ने लिखा हुआ है कि उसके पास क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। वीट आटा, राइस, अरहर दाल, शुगर, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है जो उसके पास अवेलेबल है, टोटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी उसने सेल कर दी है और जो लेफ्ट है, देन द कॉस्ट पर केजी एंड द सेलिंग प्राइस, जिससे कि वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। कॉस्ट पर केजी 28 रुपीज, तो उसको वो चीज 28 रुपीज में पड़ी लेकिन उसने सेल कितने में करी, 31 में। तो इस तरह से प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर सकता है पर केजी। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो हमने इस एग्जांपल से समझा कि हम स्प्रेडशीट को यूज करके किस तरह से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। स्प्रेडशीट भी बहुत सारे टाइप की होती हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट अवेलेबल दैट
have been created by different companies. You can use any one, but हम इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्सी पढ़ेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में वही है. बट ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट्स ही यूज होती है. बट दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर. So you can download the LibreOffice from the link in the description. I've given the link in the description to download it. और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि चैप्टर में बोला क्या है. Steps to start LibreOffice. The first thing you need to ensure that the LibreOffice must be installed on your computer. मैंने उसका लिंक ऑलरेडी दे दिया है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं. सेकेंड, टाइप LibreOffice कैल्सी इन द सर्च बार ऑफ योर विंडो. तो जहाँ पे आपका सर्च बार होता है, सारी एप्लीकेशंस के नेम वहाँ आ जाते हैं, जो भी आपको ओपन करनी होती है आप कर सकते हैं. वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो एक स्क्रीन उसमें ओपन होगी जिसमें LibreOffice प्रेजेंटेशन बहुत सारे ऑप्शन होंगे. तो आप उसमें से कैल्सी खोलेंगे. अगर आप कैल्सी खोलेंगे तो एक स्प्रेडशीट खुलेगी. ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ऐसे ही एक स्प्रेडशीट खुलेगी. यू कैन नाउ स्टार्ट द एंटरिंग द डेटा एंड ऑल द वर्क यू वांट टू डू. सो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे वो स्प्रेडशीट कैसे दिखती है और कैसे काम करती है. ओके, so in the spreadsheet you can see a worksheet with cells. उस स्प्रेडशीट में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स. अच्छा, सेल्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं रोज और कॉलम्स क्या होते हैं. अ रो इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर एज शोन इन फिगर. सो ये जो आप हाईलाइटेड येलो लाइन देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अ रो. In a spreadsheet, this is known as a row. जो horizontal अरेंजमेंट ऑफ सेल है, ये जो आप छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्सेस देख रहे हैं, इनको सेल बोला जाता है. तो ये सेल का जब अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल वे में है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल मैनर में है, स्टैंडिंग मैनर में है, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सी इन द पिक्चर टू. तो ये जो येलो हाईलाइटेड है, दिस वन इज द कॉलम एंड हियर द येलो हाईलाइटेड वन इज द रो. A cell is a rectangle shaped box where the row and the column meet. जहां भी रो और कॉलम मीट करते हैं और एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखता है जिसमें कि आप डेटा एंटर करते हैं, तो वही एक सेल होता है. स्प्रेडशीट का एक सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स को मिला के पूरी स्प्रेडशीट बनती है. सो यू कैन एंटर टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला एक्सेट्रा इन अ सेल. आप सेल में अपना पूरा डेटा एंटर कर सकते हैं जो भी आपको करना है. द सेल दैट इज सेलेक्टेड अपीयर्स हाईलाइटेड. बिल्कुल इस तरह, जैसे मैंने ये 78 ये वाली सेल को क्लिक किया तो ये हाईलाइट होके मुझे दिख रहा है कि अभी मैं इस सेल पे हूँ. सो द सेलेक्टेड सेल अपीयर्स हाईलाइटेड. इन फिगर द सेलेक्टेड सेल इज B3. जो सेल की लोकेशन है वो आप देख सकते हैं, कॉलम तो है B और रो है 3, तो इसकी क्या हो गई लोकेशन B3. सो यू कैन sorry, and it contains Rohan's marks for maths. So it contains Rohan's marks for maths. Whatever you type in a cell appears in the area called formula bar as shown in the figure. सो हियर यू कैन सी, आप जो भी अपने सेल में टाइप करेंगे वो फॉर्मूला बार में भी अपीयर होता है. एज यू कैन सी द हाईलाइटेड वन हियर. यू कैन ऑल्सो एंटर और एडिट डेटा और इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द फॉर्मूला बार. या तो आप अपने सेल में एडिट कर सकते हैं, आपको जो भी अपना डेटा स्टोर करना है, डालना है, उसमें एंटर करना है, आप या तो डायरेक्टली सेल में कर सकते हैं जो कि एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, या फिर आप इस बार में एंटर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द फॉर्मूला बार. आप यहाँ से भी अपना डेटा एडिट कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, the name box shows the location of the selected cell. The location of the cell is a combination of column and row. जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे वाली स्लाइड में भी दिखाया कि लोकेशन क्या होती है, कॉलम कौन सा है और रो कौन सी है, वो सेल की लोकेशन होती है. सो नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स जस्ट फॉर्मूला बार के साइड में
होता है। सो दिस इज कॉल्ड द नेम बॉक्स, और ये जो सेल की लोकेशन होगी वो यहाँ पर अपीयर होगी। नेम बॉक्स में अपीयर होती है जो भी सेल की लोकेशन होती है। सो द लोकेशन ऑफ द सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। जो भी कॉलम होगा और जो भी रो होगी उसका नंबर यहाँ पे अपीयर होगा नेम बॉक्स में। दिस इज नोन एज द नेम बॉक्स। एंड व्हाट इज अ वर्कशीट? अ वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल इन अ फॉर्म ऑफ ग्रिड। तो ये आप जो पूरी सेल्स की ग्रिड देख रहे हैं इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। अ नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग रेक्टेंगल्स। तो ये जो छोटे 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 रेक्टेंगल्स हैं सेल्स का कलेक्शन है, इसी को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक स्प्रेडशीट जब आप खोलते हैं या गूगल शीट या कुछ भी आप खोलते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारा डेटा एंटर करना है और हमको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डेटा एक शीट में रखना है, दूसरा डेटा दूसरी शीट में रखना है। तो हम वो भी एक स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे हाईलाइटेड देख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्लस वाले साइन पे क्लिक करना होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसे बहुत सारी शीट्स, मल्टीपल शीट्स जितनी भी आप चाहते हैं इसमें बन सकती हैं। तो ये शीट्स के कलेक्शन को ही हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। अ वर्कबुक इज अ स्प्रेडशीट दैट हैज वन और मोर वर्कशीट। सिंपल एज दैट। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। Now let's move further. A spreadsheet can be used to perform various function. अब हमने ये तो समझ लिया रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, फॉर्मूला बार में क्या करते हैं हम लोग, नेम बॉक्स में क्या आता है। तो हमने जो भी उसके कंपोनेंट्स थे वो समझ लिए। अब हम समझते हैं कि हम स्प्रेडशीट में क्या क्या और कर सकते हैं। Let us see how to enter, edit, delete data and use data functions effectively. So for entering data, how can you enter the data? You can click on the cell. जिस भी सेल में आपको अपनी डेटा को एंटर करना है उस सेल में आप सिंपली क्लिक कीजिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, टाइप द टेक्स्ट और नंबर एज यू टाइप, यू कैन सी द डेटा इन द फॉर्मूला बार। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे अपने सेलेक्टेड सेल में वो फॉर्मूला बार में भी अपीयर हो जाएगा। द कर्सर इज व्हेन यू प्रेस एंटर, व्हेन यू कंप्लीट टाइपिंग जस्ट प्रेस एंटर, and when you press enter you will automatically shift to the next cell. So the cursor is set on the next cell, as in this case A2. You can continue entering other data. Notice the data in the cell will automatically be left aligned. जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, किसी का नाम लिखते हैं, कुछ भी टेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप नंबर्स लिखते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर 4, अगर आप नंबर्स लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होता है। सो दिस इज द थिंग टू रिमेम्बर। एंड फॉर एंटरिंग अ फॉर्मूला, अब हम स्प्रेडशीट यूज सिर्फ अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं, हम उसमें फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन अप्लाई अ फॉर्मूला, यू हैव टू जस्ट राइट इक्वल टू इन अ सेल। आप कोई भी सेल ले लीजिए, A1 B1 वट एवर यू वॉन्ट। किसी भी सेल में क्लिक करके आप वहां पे इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे तो वो आगे फॉर्मूला, कोई भी आप फॉर्मूला टाइप करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी, बिना इक्वल टू लगाए कैलकुलेशन नहीं होगी। So this is the thing to remember. You can enter a formula in a cell by starting with equal to symbol. This will do the calculation as given and display the result. आपको ये कैलकुलेशन खुद करके दे देगा लेकिन इक्वल टू साइन लगाना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है, आगे देखते हैं। टाइप ऑफ डेटा, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, नंबर एंड फॉर्मूला, जो कि आप एक स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल टू एंटर पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, शेप इन अ स्प्रेडशीट, बट हम लोग इसको ज्यादातर अपने डेटा के लिए ही यूज करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। Raghu owns a shop. He keeps a record of all items, wheat, rice, dal, sugar, etc. He enters the name of item, date of purchase, quantity purchase, whatever he wants to store. Using a spreadsheet, he can use text to enter names, whatever the name of the item or anything.
numbers to enter quantity, and date to show when the item was purchased. So how to edit the data in a cell? If Raghu wants to name the item basmati rice instead of rice, सो हमने ये तो समझ लिया कि कितने टाइप के डेटा होते हैं और उनको कैसे एंटर करते हैं। लेकिन अगर हमने अपने सेल में ऑलरेडी कुछ एडिट कर सॉरी एंटर कर चुके हैं और हम उसको बदलना है, तो कैसे बदल सकते हैं? इफ रघु वांट्स टू नेम द आइटम बासमती राइस इंस्टेड ऑफ राइस, he can edit or correct that in a spreadsheet. How? There are various ways which one can edit a cell. Method 1, just double click on the cell which you want to edit and type the text, whatever you want to add, press enter, that's it. Method 2, click on the cell you want to edit, correct the text in the formula bar. आप formula bar में भी जाके उसको edit कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि हम जो भी टाइप करते हैं वो formula bar में भी दिखता है, तो obviously जो formula bar में टाइप करेंगे वो cell में भी दिखेगा। Method 3, click on the cell, टाइप द न्यू टेक्स्ट, प्रेस एंटर। लेकिन इससे क्या होगा, जब आप डबल क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे, तो जो पुराना डेटा है वो कंप्लीटली हट जाएगा और जो नया डेटा है वो ही एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले से राइस लिख रखा है, सिंगल क्लिक किया, वो राइस हट जाएगा, बासमती राइस आपको पूरा लिखना होगा। खाली बासमती लिखेंगे तो वो सिर्फ बासमती ही डिस्प्ले करेगा। So method 3 is used when you want to completely change the text in a cell. Then you have to perform the following. How to delete data in a cell? बहुत easy है, click on the cell, press delete key on the keyboard, that's it. आपका cell जो है वो blank हो जाएगा। और अगर आपको बैकस्पेस करना है तो डबल क्लिक एंड उसके बाद टेक्स्ट में आप बैकस्पेस कर सकते हैं, जो भी आपने गलती की है उसको सुधारने के लिए। सेलेक्टिंग मल्टीपल सेल, अगर आपको एक से ज़्यादा सेल एक टाइम पे सेलेक्ट करने हैं, कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, कुछ उसमें चीज़ें डालनी है, तो मल्टीपल सेल को एक साथ कैसे सेलेक्ट करना है? Now, if Raghu wants to delete the entire row related to basmati rice, he can select the entire row and then press delete. अगर उसको पूरी रो में से ही डेटा हटाना है, पूरा वो डेटा ही हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? रघु क्या करेगा, जो रो है, रो नंबर, जिस भी रो का उसको डेटा डिलीट करना है, उस रो के नंबर पर क्लिक करेगा, वो पूरी रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, and then press delete on the keyboard and the row will be deleted. After selecting multiple cells, a function will be performed on cells that are selected. आपने जितने भी multiple cells select कर रखे होंगे, सबके साथ एक जैसी चीज होगी जो भी आप करेंगे, जैसे कि delete function. When a single cell is selected, it is called the active cell. When a number of cell is selected, it is called cell range. अगर एक cell selected होगा तो उसको एक्टिव सेल बोलेंगे, अगर बहुत सारे सेल्स एक्टिव होंगे एक टाइम पे, उसको सेल रेंज बोला जाएगा। देयर आर सेवरल वेज इन विच मल्टीपल सेल्स कैन बी सेलेक्टेड। तो हमने पहला तरीका तो देख लिया कि अगर हमें पूरी रो सेलेक्ट करनी है, इफ वी वांट टू सेलेक्ट एंटायर रो, क्लिक ऑन द रो हेडिंग। रो का जो भी नंबर होगा या रो की जो हेडिंग होगी उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। And for selecting a full column, just click on the column heading, that's it. But next is to select the entire worksheet. Click the gray rectangle on the upper left corner of the worksheet. अब ये थोड़ा समझ में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने लिब्रे ऑफिस अपने लैपटॉप में डाला था, इंस्टॉल किया था, उसका जो बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस आया वो ब्लैक कलर में आया, और जो आपकी बुक में है वो थोड़ा ग्रेइश है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको कर्सर रख के दिखाऊंगी। जो रो और कॉलम के बीच में जो ब्लैंक रेक्टेंगल है, नेम बॉक्स के जस्ट नीचे, नेम बॉक्स के जस्ट नीचे जो ये रेक्टेंगल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, जो पूरी आपकी वो ग्रिड होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल कि मुझे इतना ही डेटा चाहिए, so just click on one cell and press the mouse button and drag जहां तक भी आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था यहाँ पे, उसके बाद मैंने अपने माउस को होल्ड किया और उसको पूरा यहाँ तक ड्रैग किया, सॉरी पूरा यहाँ तक ड्रैग किया,
तो मेरा ये एरिया सेलेक्ट हो गया, जबकि आप देख सकते हैं कि मैंने कॉलम सी और कॉलम डी को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आपको पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। And if you want to select the entire worksheet, just click on this blank rectangle. If you want to select the column, you can click on the column heading, and for row you can click on the row heading. अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। टू सेलेक्ट टू और मोर रोज दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा डेटा मान लीजिए एक सेकंड नंबर पे है और एक 23rd नंबर पे है, तो इन डेटा को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, यू कैन सेलेक्ट वन रो, जैसा कि हम लोग करते हैं, रो हेडिंग पे क्लिक करके आपने एक कर ली, फिर उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करनी है और वो 23rd वाली हेडिंग पे क्लिक करना है, तो आपकी जो दो रोज हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो पहले मैंने सेकंड नंबर पे क्लिक किया, मेरी पूरी रो सेलेक्ट हो गई, मैंने कंट्रोल की अपने कीबोर्ड पे दबाया एंड फोर्थ नंबर पे क्लिक किया तो मेरी फोर्थ रो भी जो है सेलेक्ट हो गई। So this is how we can select two or more rows that are not next to each other. Now, how to save the spreadsheet in various formats. After entering the data, आपने सारा डेटा एंटर कर दिया, अब आपको अपने काम को सेव भी तो करना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं रख सकते हर चीज का। You can save the spreadsheet in the same way as a notepad or any other word file. अगर आपने कभी word file, PowerPoint presentation यूज करी होगी तो बिल्कुल सेम वे में स्प्रेडशीट भी सेव होती है। You just have to click on the file option and then save. So here is the option file and then save, or you can do the save as option. तो save as option को जब हम क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, इसमें आप यहाँ पे अपने वर्कशीट स्प्रेडशीट का नाम रख सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है, जैसे मुझे ओडीएफ में नहीं चाहिए, मुझे तो एक्सेल में चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चाहिए ये, तो मैं किसी भी फॉर्मेट को यहाँ पे क्लिक करके और फिर सेव जो यहाँ पे सेव अपीयर होगा ऑन द राइट बॉटम साइड, मैं वहां पे क्लिक करूंगी तो मेरी फाइल उसी फॉर्मेट में सेव होगी जिसमें मैंने क्लिक किया और उसी नाम से सेव होगी, जो कि मैं यहाँ पे फाइल नेम टाइप करूंगी। आई होप दिस इज क्लियर। Let's move further. How to close the spreadsheet? This is also very easy. Just click file and then close, या फिर जो राइट कॉर्नर पे होता है, राइट मोस्ट कॉर्नर पे होता है, वहां पे क्रॉस का साइन होता है रेड कलर में, तो आप उसको भी क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। So now you can see here file and then you can just press close, or you can click exit LibreOffice or whatever you want. ओपनिंग अ स्प्रेडशीट, क्लिक फाइल एंड देन सेलेक्ट ओपन। मान लीजिए मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी कोई पहले से वर्कशीट बना के रखी है और मुझे उसको ओपन करना है क्योंकि मुझे उसमें डेटा एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगी, फाइल एंड देन ओपन, और फिर मेरी जो भी फाइल लोकेशन होगी, जहाँ पे भी सॉरी जहाँ पे भी मेरी फाइल लोकेशन होगी वहां पे वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसी पे मैं जाके फिर ओपन कर सकती हूँ। This will show a dialog box with a list of existing files. Select the one you want to open and then just click open. This is very easy. इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बट अगर आपको फिर भी थोड़ा टफ लग रहा है तो you can just comment down below. Printing the spreadsheet. How to print a spreadsheet? You can click file. ये सारे ऑप्शन फाइल में ही है, close, save, open, print. So you can just come here. दिस शोज द ऑप्शन प्रिंट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर आप शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल पी। अच्छा, शॉर्टकट्स इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं, बिकॉज मोस्टली जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्टकट्स ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, तो शॉर्टकट्स को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है ये सोच के कि ये तो आएंगे ही नहीं, नहीं यही आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। So you can press Ctrl P on the keyboard, or else you can click on file and then print. तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं आप नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालना चाहते हैं, आपका प्रिंटर कौन सा है, पेज लेआउट कैसा देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करके एंड देन जस्ट क्लिक प्रिंट एंड योर वर्क इज डन।
यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर एडिशन। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया डेटा कैसे एडिट करते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं अपने स्प्रेडशीट को। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं, बट हम अब पढ़ेंगे कि हम अपनी स्प्रेडशीट में कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस शर्मा इज अ टीचर एंड हैज जस्ट स्टार्टेड यूजिंग अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट instead of her manual marks register. She has entered the marks of her students in various subjects. As you can see here, she has entered the marks of various subjects of her students in the class. Now she wants to find out total marks for each student. तो जो भी स्टूडेंट है उसने इंग्लिश मैथ साइंस जिसमें जितने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका टोटल फाइंड आउट करना चाहती है। व्हाट शुड शी डू टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट? शी नीड टू ऐड द मार्क इन ईच सब्जेक्ट, जिसमें भी उसके सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए उनको ऐड करने होंगे। द सिंबल फॉर एडिशन इज प्लस, एज यू ऑलरेडी नो दैट। There are various ways to do addition in a spreadsheet. Adding values directly. To do any calculation in a spreadsheet, you need to use equal to sign, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मैंने आपको बताया बिना किसी equal to के कोई calculation spreadsheet में नहीं होगी। So you just have to type equal to and you can directly enter the values 73, 89, 78। हर सब्जेक्ट में जितने मार्क्स रोहित ने स्कोर किए हैं टीचर ने बस वो डाल दिया और इक्वल टू साइन पहले लगा दिया एंड व्हेन शी विल प्रेस एंटर the result will be displayed. You can see here like that. The formula is displayed in the formula bar, लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो ये नंबर अपीयर नहीं होगा बल्कि वो फॉर्मूला अपीयर होगा जो आपने यहाँ पे यूज किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाली है कि पहले जो हम सेल में डेटा डालते थे वही फॉर्मूला बार में दिखता था, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला बार में सेल की डिटेल के बजाय जो हमने फॉर्मूला वहां पे पुट किया है वो हमको फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। सो ये तो एक तरीका था। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, एडिंग एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस। सेल की जो लोकेशन है आप उससे भी फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, इसको देखते हैं। मिस शर्मा रियलाइज दैट शी हैज एंटर्ड द रॉन्ग मार्क्स फॉर इंग्लिश। नाउ शी हैज टू री एंटर द टोटल फॉर्मूला, पूरा उसको फिर से री एंटर करना पड़ेगा। दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क सिंस देयर आर 40 चिल्ड्रन इन हर क्लास. Spreadsheet gives you a better way to calculate the total. Instead of using direct numbers like entering the numbers here, she can enter the cell address. जो भी सेल की लोकेशन थी वो उसने डाली। This will also give the same result. लेकिन इससे एक फायदा होगा कि अगर आप किसी भी सेल में, मान लीजिए मैंने 73 को चेंज करके कुछ और किया, तो मेरा फॉर्मूला सेम रहेगा और मेरी कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी। बस क्या होगा, मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि द टोटल विल ऑटोमेटिकली बी कैलकुलेटेड अगेन, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो चेंज हैज टू बी मेड इनटू द फॉर्मूला। इंग्लिश स्कोर फॉर रोहित हैज चेंज टू फ्रॉम 73 to 66. The total changes to 233 automatically even though there is no change in the formula. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 73, 89 और 78 लिखने के बजाय इक्वल टू करके आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं मैंने क्या फॉर्मूला लगाया। मेरी सेल की लोकेशन क्या है, B2। 73 मार्क्स पे मेरी सेल की लोकेशन आ रही है B2, मैथ्स के मार्क्स पे आ रही है C2 एंड साइंस के मार्क्स पे आ रही है D2। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एंड द टोटल इज कैलकुलेटेड। लेकिन अगर मेरे को इंग्लिश के मार्क्स चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज करके एंटर करूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मुझे पूरा फॉर्मूला दोबारा लगाने की या पूरी वैल्यू दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज हाउ द स्प्रेडशीट वर्क स्मार्टली। One more, you can use the method to calculate the total marks. Now write the formula. Miss Sharma has to find out the cell address of each cell with marks and type it. अब इसमें भी एक
परेशानी है कि मिस शर्मा को देखना पड़ेगा, अरे सानिया की सेल लोकेशन क्या है, रोहन की सेल लोकेशन क्या आ रही है, पूरा उसको गिनना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा कि अच्छा 5 रो है और बी है तो B5 हो गया। लेकिन स्प्रेडशीट आपको एक तरीका और देती है जिससे कि टास्क और भी इजी हो जाता है। आप अपने माउस का यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपली सेलेक्ट द सेल एंड द फॉर्मूला विल बी ऑटोमेटिकली टाइप इन द फॉर्मूला बार। सो आपको इसके लिए क्या करना है, सेल में सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, सिंपल इज दैट। इक्वल टू आपने लगाया बिकॉज इक्वल टू के बिना तो कोई फॉर्मूला सॉरी कोई कैलकुलेशन होगी नहीं। क्लिक द सेल विच इज इंग्लिश मार्क्स फॉर रोहित, इक्वल टू लगा के जस्ट मैंने इस सेल पे क्लिक किया, फिर इस सेल पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मूला टाइप होना शुरू हो गया। ऑटोमेटिकली मैंने नहीं किया है, मैंने क्या किया, इक्वल टू लगा के B2 सेल क्लिक किया, फिर C2 क्लिक किया, फिर D2 क्लिक किया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये कौन सा सेल है। उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगी, सॉरी, उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर वहां पे आ जाएगा। दिस मेथड इज मच इजियर स्पेशली व्हेन देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ तो 3 ही है, पर कभी कभी 8 9 10 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो अगर ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो स्प्रेडशीट आपका काम बहुत आसान कर देता है। Now let's move further. Okay. यूजिंग सम फंक्शन, अच्छा एक और तरीका है जिससे आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 मेथड्स देखे, ये फोर्थ मेथड है, ये थोड़ा टेक्निकल है बट ये भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे तो मैं इजी वाली समझा रही हूँ, बट कोई अगर बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होती है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट ऑल्सो गिव्स यू some function that make it easier to do calculation. To add numbers we have the sum function. This helps in adding the numbers in the separate cell or in a cell range. मान लीजिए मेरी पूरी वर्कशीट में कोई भी, मैंने किसी भी सेल में से उठा के कुछ भी अगर ऐड करना है तो मैं सम फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। मार्क्स फॉर रोहित आर इन वन रो, वन आफ्टर द अदर। The steps to use the sum function are as follows. अगर मेरी जो भी चीजें हैं वो एक ही रो में है या एक ही कॉलम में है तो मैं सिंपली एक फॉर्मूला लगाऊंगी तो भी काम चल जाएगा। इक्वल टू साइन याद रखना है बिकॉज उसके बिना कोई कैलकुलेशन होगी नहीं। आपको क्या टाइप करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट इन E2 वेर एवर द सेल, इसमें E2 है तो मैंने E2 लिख दिया था, बट वेर एवर द सेल लोकेशन इज, आपको वहां पे सेल पे क्या लिखना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, बस इतना लिखना है। उसके बाद क्लिक ऑन इंग्लिश मार्क्स, जस्ट होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टिल साइंस मार्क्स। तो ऑलरेडी उससे क्या होगा, अगर आप इंग्लिश मार्क पे क्लिक करके फिर ड्रैग करते हैं साइंस तक तो फॉर्मूला अपने आप ही टाइप हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। Okay, let's move further. Copying and moving formula. Now Miss Sharma has to use the sum function to calculate the total for Rohit. Does she need to do the steps for 40 times for all the 40 students? अगर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट के ऊपर एक स्टूडेंट के मार्क्स के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, मैं उस फॉर्मूला को कॉपी कर सकती हूँ ताकि जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली होती रहे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्लिक ऑन द सेल विद द फॉर्मूला। मैंने जैसे फर्स्ट सेल में फॉर्मूला डाला था तो मैं उस पर क्लिक करूंगी, सिंपली जस्ट क्लिक करूंगी। मैं क्या करूंगी, उसके बाद कॉपी करने के लिए आई विल प्रेस Ctrl+C ऑन द कीबोर्ड। इफ यू विश टू मूव द फॉर्मूला टू द न्यू सेल, that is remove it from the existing cell, just cut और press Ctrl+X। अगर मुझे कॉपी करना है फॉर्मूला तो मैं Ctrl+C प्रेस करूंगी, कट करना है फॉर्मूला तो Ctrl+X प्रेस करूंगी, that is easy। click on the first cell where you have to copy the formula। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि 233 पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था B2 C2 D2 या सम फंक्शन या जो भी लगाया हुआ था, मैं उस पर क्लिक करके मैं उस पर क्लिक करके जस्ट Ctrl+C प्रेस करूंगी। उसके बाद मैं अगले सेल पर आऊंगी और अगले सेल पर आने के बाद मैं अपना माउस बटन होल्ड करके नीचे तक ड्रैग करूंगी ताकि मुझे बार बार Ctrl+P Ctrl+V ना दबाना पड़े।
तो मैं ड्रैग करूंगी, कंट्रोल वी दबाऊंगी, ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग के रिजल्ट आ जाएगा, नथिंग यू नीड टू डू एक्स्ट्रा। एक बारी और समझाती हूँ। 233 पे फॉर्मूला लगाया था, वहां पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल सी मैंने किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल पे आई, क्योंकि नेक्स्ट सेल ब्लैंक है। नेक्स्ट सेल पे आने के बाद जहां तक मुझे 40 स्टूडेंट्स तक अगर फॉर्मूला लगाना है तो 40 स्टूडेंट तक मैं उसको ड्रैग करके ले जाऊंगी ताकि मेरे वो सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएं। उसके बाद मैं कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करूंगी, क्योंकि पेस्ट का वही शॉर्टकट है, कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करूंगी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में लग जाएगा, सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी मार्क्स हैं। जैसा कि आप विजय के मार्क्स पे देख सकते हैं 55, 77, 69, तो इसका पूरा टोटल अलग आ रहा है, बाकी सबका अलग आ रहा है। तो जो सबके अलग अलग मार्क्स होंगे उसका टोटल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, और अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। लेट्स मूव फर्दर। नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई सेल हाईलाइट करना होता है, किसी का डेटा हाईलाइट करना होता है, या कुछ भी ऐसा फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम वो भी स्प्रेडशीट में बहुत इजीली कर सकते हैं। Geeta makes very neat notes in her copy. She underlines the headings, use a black pen to write the subtopics or the headings. Sometimes she writes the important words in capital letters to make them stand out. She even has a neat rough work column on the side. Everyone wants her notes as they are easy to read and understand, because अगर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसको बहुत easily हम लोग clearly understand कर सकते हैं। Electronic spreadsheets have many options to make your content look neat and easy to read. This is only called formatting, ताकि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सको, उसको हाईलाइट कर सको और easy to read बना सको. There are many ways in which you can format the content in a spreadsheet. So you can change the text style and font size. मान लीजिए मैंने कोई डेटा हेडिंग डाली है, मुझे उसको पूरे डेटा से थोड़ा बड़ा दिखाना है तो मैं उसमें फॉन्ट साइज चेंज कर सकती हूँ, या टेक्स्ट को किसी और हैंड राइटिंग में लिख सकती हूँ। तो कैसे कर सकती हूँ मैं वो चीज? इन केस यू वांट टू गिव अ डिफरेंट स्टाइल और अ बिगर साइज टू द हेडिंग, जिस भी सेल का करना है उस सेल पे क्लिक कीजिए, एंड ये यहाँ पे जो आपका नेम बॉक्स होता है उसके जस्ट ऊपर आपको, सॉरी नेम बॉक्स के ऊपर नहीं, आपके टूल बार में आपको ये मिलेगा। टूल बार में आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल लिखे हुए मिलेंगे, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं उस पर, और आपका जो फॉन्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। आप फॉन्ट साइज भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 10 साइज नहीं रखना है, 15 रखना है, तो मैं यहाँ से 15 को क्लिक करूंगी तो मेरे फॉन्ट का साइज वही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने साइंस का हैंड राइटिंग चेंज किया, सॉरी साइंस का फॉन्ट स्टाइल चेंज किया हुआ है, एंड फॉन्ट साइज भी मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। लेट्स मूव फर्दर। अलाइन और अरेंज टेक्स्ट इन अ सेल। मान लीजिए मुझे मेरी हेडिंग, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सेंटर अलाइन चाहिए, तो मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ टूल बार में से ही, जहां से आपने हैंडराइटिंग चेंज करी होगी वहीं पे आपको ये 3 बॉक्सेस दिखेंगे, ये अलाइनमेंट के बॉक्सेस होते हैं, ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर मैं इसमें से, लेफ्ट अलाइंड होता है हमारा टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगी और आप देख सकते हैं नेम एंड टोटल तो लेफ्ट अलाइंड है, लेकिन इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सेंटर में आ गए हैं। So this is how I can manage my content and I can highlight my content. लेकिन अगर मुझे किसी particular text को highlight करना है तो we can I can make it bold, italic or underline. As you can see here, I have made English bold and I have made science underline and total italic, bold and italic. तो हम यहाँ से बहुत सारे options हैं, हम इससे कर सकते हैं। We make headings, sorry. We make headings of our documents and tables bigger, bolder than rest of the text. We also underline important words so that they can stand out. To make the text bold, you can just press Ctrl B. To underline, Ctrl U. And to make the text italic, you can just press on your keyboard Ctrl I. सो आपका काम शॉर्टकट से भी हो जाएगा, अदरवाइज ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। Let us take an example of, oh, I'm so sorry.
Let us take an example of 500 students in a school. Now, if the teacher wants to find the marks of a particular student, अब मान लीजिए मैंने सारा डेटा एंटर कर दिया, मुझे सब पता है, मेरे स्टूडेंट का पूरा डेटा मेरे स्प्रेडशीट में मैंने पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए या मार्क्स चाहिए, अब क्या? अब मैं क्या 500 बच्चों में से पूरी लिस्ट पढ़ूंगी और फिर नाम ढूंढूंगी? उसकी जरूरत ही नहीं है. It is a difficult process and may take a long time, as a teacher has to scroll through all the 500 names. Now, if she arranges the name alphabetically, putting the name starting with the A first, then all the alphabetical letters, one knows that the name Seema starting with the letter S will come in the middle. This sorting or arrangement of words in order can help one find a particular word and name easily. तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग द डेटा, ताकि आपको पता हो कि आपने सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं हम, जिससे कि हमें डेटा को फाइंड करना इजी हो जाएगा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. मिस शर्मा हैज ऑल हर स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स एंड देयर टोटल्स इन अ स्प्रेडशीट. इफ शी वांट्स टू फाइंड आउट 3 स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स, शी विल हैव टू सर्च द एंटायर लिस्ट. सबके मार्क्स देखने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, स्प्रेडशीट में ये इजीली हो जाएगा. हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली. कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स दैट हैव टू बी सॉर्टेड. मान लीजिए मुझे मार्क्स को सॉर्ट करना है, तो मैं टोटल पे क्लिक करूंगी, क्योंकि वहीं पे मेरे सारे मार्क्स एंटर्ड हैं. टोटल पे क्लिक करूंगी, टोटल की जो हेडिंग है उस पे क्लिक करूंगी. क्लिक ऑन द डेटा एंड देन सॉर्ट. इधर ये ऑप्शन है जहाँ पे फाइल ऑप्शन होता है, वहीं पे एक डेटा ऑप्शन है, उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो सॉर्ट आपको मिल जाएगा. अगर आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें कि आप अपने हिसाब से पूरा उसमें एंटर कर सकते हैं जो भी आपको डिटेल्स उसमें चाहिए. मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वाले मार्क्स पहले देखने हैं और सबसे कम वाले बाद में देखने हैं. और फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जिन स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे. तो इस तरह से डेटा को सॉर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है. और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. जस्ट आपको वहां पे कॉलम सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस कॉलम को सॉर्ट करना है. नाउ फिल्टरिंग डेटा. तो हमने सॉर्टिंग डेटा पढ़ लिया. फिल्टरिंग डेटा क्या होता है? नाउ अगर मुझे अपने डेटा को फिल्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल मिस शर्मा वॉन्ट्स टू सी द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ओनली फ्रॉम क्लास 12 ए, व्हाट विल शी डू? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश 12th ए में भी पढ़ाती हूँ, 12th बी में भी पढ़ाती हूँ, 12th सी में भी पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे मार्क्स सिर्फ 12th ए के चेक करने हैं, तो अब मैं क्या करूंगी? तो इसमें सॉर्टिंग काम नहीं आएगी, इसमें फिल्टरिंग डेटा काम आएगा. To do this, Miss Sharma can use another feature of the spreadsheet that is known as filters. The step to apply filter is just click on the auto filter icon on the toolbar. आपकी toolbar पे एक auto filter icon लगा होता है. ये जो टूल बार है, अगर आप इसको आगे तक एक्सेस करेंगे तो वहां पे एक फिल्टर जैसा ऑप्शन होगा जो कि एक फनल जैसा दिखेगा. तो उसी को अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके जितने भी कॉलम्स होंगे उन पे, कॉलम की जो शुरू की हेडिंग होगी उस पे क्या होगा, फिल्टर लग जाएगा. ऑटो ऑटो ऑटोमेटिकली ये जो आइकन है वो अपीयर हो जाएगा. So from the drop down you can just click on this icon और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. अब उस मेन्यू में से आप क्या कर सकते हैं, 12th बी को अनचेक कर दीजिए, जस्ट 12th ए को चेक रखिए. तो जितना भी डेटा होगा वो सिर्फ 12th ए का अपीयर होगा, 12th बी का अपीयर नहीं होगा. दैट्स इट. इस तरह से आप अपने डेटा को बार बार फिल्टर करके चेक कर. अब कभी-कभी क्या होता है, जब हम कहीं काम करते हैं तो हमें वहीं का सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, और सिर्फ हम नहीं, और भी दूसरे एम्प्लॉइज़ भी वहाँ वहाँ का सिस्टम यूज़ करते हैं. तो कई बार क्या होता है, हमारी एक्सेल शीट पे कोई और डेटा एंटर ना कर दे, कोई उसको एडिट ना कर दे, उस चीज़ का डर रहता है. तो हम उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अपनी स्प्रेडशीट को एक पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं. If Miss Sharma is sharing the computer with other teachers and staff,
She may want to protect her data. She may not want anyone else to open and make changes to her work. She can do this by protecting her spreadsheet using a password. अब password कैसे लगाते हैं spreadsheet पर? You just have to click on the tools and you can come down to the protect sheet. तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट और प्रोटेक्ट शीट आपके वर्जन पे डिपेंड करता है आपने किस वर्जन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उसी हिसाब से ऑप्शन आपको अपीयर होगा बट टूल्स में ही अपीयर होगा तो टूल्स में आप क्लिक करेंगे एंड यू कैन कम डाउन टू प्रोटेक्ट शीट अब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं उसको कंफर्म कर सकते हैं एंड जस्ट यू कैन क्लिक ओके और आप इसमें जो भी अलाउ ऑल users of this sheet to whatever you want to allow them or not allow them you can just do for protecting your spreadsheet and just click OK and your जो आपकी स्प्रेडशीट है वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो जाएगी आप एक तरीके से और उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अ स्प्रेडशीट इज एज फॉलोज क्लिक ऑन फाइल एंड देन सेव एज जब आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेव विद पासवर्ड का ऑप्शन दिखाता है ये तो यहाँ से भी आप लोग पासवर्ड लगा सकते हैं you can click on file save as and the save as dialog box will appear type the file name click save with password click on save तो जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन होगा टू कंफर्म योर पासवर्ड यू कैन जस्ट टाइप इन योर पासवर्ड एंड क्लिक ओके तो इस तरह से भी आप अपनी स्प्रेडशीट पे पासवर्ड लगा सकते हैं नाउ अब हमने पूरा स्प्रेडशीट समझ लिया उसके फंक्शन समझ लिए बेसिक फंक्शंस ही थे कुछ भी उसमें परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नाउ वी हैव कम टू अवर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्योंकि कभी कभी ऑफिस मीटिंग्स में या हम कहीं पे काम करते हैं तो दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए या अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए हम एक डिजिटल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम इसमें भी लिब्रे ऑफिस ही यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस हम इसमें पढ़ रहे हैं बट ऑलमोस्ट फीचर्स सेम ही होते हैं कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट मुझे लगा नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर है कि इंसर्ट के ऑप्शंस आपको वहां पे इजी दिख जाते हैं लिब्रे ऑफिस में थोड़ा ढूंढने पड़ते हैं बट दैट्स ओके हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी खासियत है आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करके प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट बना सकते हैं So now as we have come to the presentation software session, so let's start with it. Ms. Sharma wants to explain water cycle to her students. Mr. Chaudhary wants to explain the working of a product to his clients and Dr. Suman wants to give a lecture on a new research. तो इनको ये सब काम करने के लिए क्या करना होगा पेपर्स प्रिपेयर करने होंगे चार्ट्स प्रिपेयर करने होंगे नहीं एक डिजिटल सॉफ्टवेयर का यूज ये लोग कर सकते हैं टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑडियंस so they can use the presentation software to give their presentations or the explanation or the description of the product or whatever they want presentation software is being widely used to make digital presentations it has many advantages which are as follows they are interesting as they have features like images video animation and music आप अपनी presentation में हम spreadsheet में तो ये काम generally नहीं करते हैं but presentation में we can add images video animation and music to make our presentations effective and interactive मेकिंग चेंजेस इन डिजिटल प्रेजेंटेशंस इज वेरी इजी तो अगर आपको उसमें कुछ भी स्लाइड चेंज भी करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं आपको पूरा चार्ट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है A digital presentation can be shown to a much larger audience by projecting on a screen. अब पेपर कितने ही लोगों को दिखता होगा क्लास में सिर्फ जो फ्रंट 2 रोज पे होते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको ही दिखता होगा लेकिन डिजिटल सॉफ्टवेयर का फायदा यही होता है अगर आप डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप एक प्रोजेक्टर से उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वो पूरी ऑडियंस को दिखेगा द प्रेजेंटेशन कैन बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस अगर हार्ड कॉपी ही चाहिए किसी को इस तरह का है कि नहीं हार्ड कॉपी ही चाहिए उसमें हमको चीजें करनी है हमको पोल्स करवाने या कुछ भी करना है तो आप प्रेजेंटेशन को इवन प्रिंट भी कर सकते हैं जैसे कि हमने स्प्रेडशीट में भी देखा था प्रिंट का ऑप्शन था तो अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है हम आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल कौन कौन से हमारे पास लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ओपन ऑफिस इम्प्रेस गूगल स्लाइड्स एप्पल की नोट बहुत सारी चीजें अवेलेबल है हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से स्टार्ट करेंगे एंड अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन तो आपको इसमें पूरा ऑफिस मिलेगा इसमें कैल्सी भी होगी
यानी स्प्रेडशीट भी होगी और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी होगा। तो अब हम इसको कैसे यूज करना है वो समझते हैं। नाउ हाउ टू ऐड अ टेक्स्ट टू अ प्रेजेंटेशन, इससे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू ओपन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बार आइकन ऑन योर विंडो और योर डेस्कटॉप। तो आप वहाँ पे सर्च आइकन को क्लिक करके एंड जस्ट टाइप द लिब्रे ऑफिस और उस पे क्लिक करके जब आप उसको खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में दिखेगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जब आप उसको ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक शीट आपको दिखेगी। तो उस ब्लैंक शीट में आपको स्लाइड नंबर शो करेगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एंड सेंटर में आपकी पूरी स्लाइड होगी एंड देन राइट हैंड कॉर्नर पे प्रॉपर्टीज एंड एक्सेट्रा आपको दिखेंगी। So now let's come to how to add a text to a presentation. By default there are two text boxes in the first slide. जब इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे स्लाइड नंबर आपको दिखेगा, राइट हैंड कॉर्नर पे प्रॉपर्टीज दिखेंगी एंड सेंटर में आपकी स्लाइड होगी। तो स्लाइड में बाय डिफॉल्ट जब भी आप खोलेंगे तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस उसमें अपीयर होंगे, द फर्स्ट वन फॉर द हेडिंग एंड द लोअर बॉक्स फॉर द स्मॉल डिटेल्स वट एवर यू कैन you want to type. So the top one is for the title and the lower one for the other details. We can click on the title box. आप जिस भी बॉक्स में कुछ भी लिखना चाहते हैं उस पर जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए एंड अपनी डिटेल्स आप टाइप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। Steps to save a presentation. A digital presentation can be saved as a file on the computer. This can be opened later, viewed or edited or shared with friends and colleagues and printed. It is important to save the presentation several times while working so that you do not lose the data in case the computer shuts down or there is a power cut. तो आपको ज़रूरी है जब भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो आप बार बार उसको कंट्रोल एस प्रेस करते रहें। जैसे कि आपने 2 स्लाइड पे काम किया, कंट्रोल एस दबा दिया, फिर किया, फिर कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, ताकि अगर आपका किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो जाता है या पावर कट हो जाता है या कुछ भी, तो आप अपना डेटा लूज ना करें। तो सेव करने की क्या ऑप्शन है हमारे पास? यू कैन क्लिक ऑन फाइल, सेलेक्ट सेव एज एंड वो आपकी फाइल को परमानेंटली सेव कर देगा। कहाँ पे? आपके डेस्कटॉप पे या जहां भी आप लोकेशन उसमें सेलेक्ट करेंगे। आप सेव एज डायलॉग बॉक्स में जस्ट उसका नाम लिख के एंड सेव पे क्लिक कर दीजिए, वो पूरी फाइल आपकी परमानेंटली सेव्ड हो जाएगी। लेकिन जो आप उसमें काम करेंगे अंदर, उसको भी आपको कंट्रोल एस बार बार प्रेस करके उसको सेव करना जरूरी है। तो जब भी मान लीजिए आपने परमानेंटली सेव कर दी, उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट किया, उस पर फर्स्ट स्लाइड बनाई, सेकंड स्लाइड बनाई, जस्ट प्रेस कंट्रोल एस, दिस इज द शॉर्टकट फॉर सेव। तो उसी सेम फाइल में आपका काम जो है वो आगे आप जो भी एडिट करेंगे वो सेव होता चला जाएगा। सो जस्ट कीप प्रेसिंग कंट्रोल एस व्हाइल यू डू एनी वर्क ऑन द file. Steps to close a presentation: just click on file, select close or the right hand corner, on the uppermost right hand corner एक क्रॉस का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप उससे भी क्लिक करके प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एज करके हम परमानेंटली अपने फाइल को सेव कर सकते हैं एंड सेव कंट्रोल एस करके हम अपने काम को बार बार सेव कर सकते हैं। So this is how you can save wherever you want, like desktop or wherever you want, like you can save the presentation, and this will be saved permanently in your file location. And don't forget to press Ctrl S on your keyboard while you are working, and you can exit LibreOffice from here or you can close from here, or the option that appears on the right hand corner, upper right hand corner. नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्टेप्स टू ओपन अ प्रेजेंटेशन। मान लीजिए मैंने अपने लैपटॉप में अपनी ये वाटर साइकिल वाली प्रेजेंटेशन सेव कर ली। अब मुझे याद आया कि मैं उसमें इमेज ऐड करना भूल गई, या मुझे कुछ भी टेक्स्ट एडिट करना है, कुछ भी काम है, किसी को प्रेजेंट करनी है, तो मुझे उस फाइल को ओपन तो करना होगा ना। तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? द स्टेप्स टू ओपन अ प्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। ओपन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन एंड देन क्लिक ओपन। तो जब आप ओपन को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा, और जहां भी आप अपनी फाइल सेव करी होगी, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन ओपन। योर फाइल विल ओपन ऑन द सॉफ्टवेयर। नाउ
हाउ टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने स्प्रेडशीट में देखा था, फाइल पे क्लिक करके वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द प्रिंट एंड उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि आपको नंबर ऑफ कॉपीज एंड एडिशनल डिटेल्स डाल के प्रिंट पर क्लिक करना होगा टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन एंड फॉर printing the presentation the shortcut is control plus p on your keyboard. Let us assume you have to make a presentation about a product in your office. The time assigned for the same is 5 minutes. If you highlight the important points in the presentation, you can easily depict important information in a short span. Let us look at how we can make our presentation more effective. हम उसको और effective कैसे बना सकते हैं, presentable, interactive कैसे बना सकते हैं. एडिंग स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन, अब जरूरी नहीं है एक ही स्लाइड में आपका सारा डेटा आ जाए और उसमें ही क्लटर करने का कोई मतलब भी नहीं है. आप स्लाइड्स ऐड करके अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मिस शर्मा लिस्टेड ऑल द 3 स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल इन द फर्स्ट स्लाइड. नाउ शी वांट्स टू एक्सप्लेन ईच स्टेप इन अ डिटेल. सो अब एक ही स्लाइड में सारा डेटा डाल देना इज नॉट अ गुड आइडिया. So she can add a new slide. Slides are like new pages. Like एक पेज में आपने एक डेटा डाल दिया, दूसरे पेज में दूसरा डेटा डाल दिया. So Miss Sharma can add one slide for each step, that is evaporation, condensation and precipitation, and give more details related to each topic in 3 different slides. तो slide कैसे ऐड कर सकते हैं हम? नहीं, जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड ऑप्शन जहाँ पे वो फाइल और ये सब ऑप्शन होते हैं ना, टूल्स एंड एक्सेट्रा, वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू स्लाइड को सेलेक्ट करके नई नई स्लाइड्स बना सकते हैं. यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल एम ऑन द कीबोर्ड टू मेक अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. द लेआउट, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, तो लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस विल बी सिमिलर टू द प्रीवियस वन. आपकी जैसी पहली स्लाइड होगी वैसा ही सारा अपीयरेंस दूसरी स्लाइड में भी आएगा. जैसा कि मान लीजिए 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं या फिर कोई ब्लैंक लेआउट आपने सेलेक्ट कर रखा है तो ब्लैंक नेक्स्ट स्लाइड में भी ब्लैंक ही आएगा. तो जो भी आपकी प्रीवियस वन होगी वही नेक्स्ट वन होगी. डेटा आप उसमें दूसरा डाल सकते हैं लेकिन जो लेआउट होगा वो पहली वाली स्लाइड जैसा होगा. Now how to delete a slide? Click on the slide, select delete slide from the drop down. आप slide में से भी जाके उसको delete कर सकते हैं. Otherwise just press delete on your keyboard. Select the slide, press delete on your keyboard and your work is done. एक बार इसको देखते हैं. स्लाइड ऑप्शन कहाँ, जहां मैंने आपको बताया था फाइल टूल्स वाले ऑप्शन होते हैं, वहीं पे आपको एक स्लाइड ऑप्शन मिलेगा. न्यू स्लाइड से आप यहाँ पे स्लाइड ऐड कर सकते हैं. आपको लेआउट चेंज करना है तो आप ये लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं स्लाइड का. सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड. एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अब इसको देख के डर नहीं जाना है, बहुत ईजी है. मैं आपको आगे पिक्चर से समझाऊंगी. For the default layout in LibreOffice Impress, it has one for title and one for the other detail. You can add text by simply typing on the keyboard. If you have a blank slide with no text box, मान लीजिए आपकी जो layout आपने सेट कर दिया वो blank सेट कर दिया एंड आपको उसमें याद आया कि नहीं आपको इसमें कुछ टेक्स्ट डालना है, तो आप इसको भी बहुत इजीली कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट एंड वहां पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट और एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर हो जाएगा. उसमें आप अपनी डिटेल्स आराम से डाल सकते हैं. अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपना डाटा तो डाल दिया, सारा जितना भी मुझे लिखना था मैंने सारा डेटा एंटर कर दिया, लेकिन अब मुझे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कुछ पॉइंट्स की हैंडराइटिंग चेंज करनी है. वो सब मैं कैसे कर सकती हूँ, जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपको जो भी, या सेलेक्ट द एंटायर बॉक्स, आपको जिस भी चीज का फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज चेंज करना है, just select the text and from the properties menu you can go to the font style here and you can select any handwriting that you want. You can also change the font size from here and you can even highlight it through a bold effect or the underline or the italic effect that we have already seen in the spreadsheet. So that's how you can highlight your things.
Now if you want to align something like a heading in the center or the main point in the center, तो आप यहाँ से align भी कर सकते हैं. These are the alignments: center align, right align, left align and the compact one. तो आप यहाँ से इन चारों options में से जो भी आपको alignment पसंद आए वो आप कर सकते हैं अपने presentation के according. You can even change the font color. जैसे कि आप यहाँ पे evaporation का color देख सकते हैं, मैंने red किया हुआ है. तो ये जो बोल्ड ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे ये ए लेटर बना हुआ है, आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स अपीयर हो जाएंगे. कोई भी कलर आप उसमें से सेलेक्ट करके अपने जो टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं. एंड इवन अगर आपको मान लीजिए उसको हाईलाइट करना है, जैसे हम प्रॉपर्ली पेजेस में लाइंस को हाईलाइट करते हैं, तो जस्ट उसके बराबर में ही एक हाईलाइटिंग का ऑप्शन है. इधर भी आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि येलो कलर में पूरा टेक्स्ट हाईलाइटेड है. सो दीज वर द थिंग्स जो कि पूरे उस स्लाइड में लिखे हुए थे मैंने, पहली वाली स्लाइड में, जो कि मैंने आपको सारी ये पिक्चर्स दिखा के समझाया है. सो दिस वाज द थिंग. लेट्स मूव फर्दर. ओके, so how to insert shape in a presentation to make it more attractive? You may want to use arrows or circles or squares or anything. For example, if you want to show how water cycle works, you can use arrows or whatever shape you want. You can go to insert and then select shape. This has several options. You can choose arrow. So मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर से समझा देती हूँ. जहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है वहीं पे एक इंसर्ट होता है. इंसर्ट में आप शेप में जाएंगे. शेप में आगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्लो चार्ट, लाइंस, बेसिक शेप. तो आप एरोज में अगर जाएंगे तो एरो के भी बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे. एंड यू कैन सेलेक्ट द सर्कुलर एरो to insert the shape, and you can use the properties tab for editing it. You can change the color, you can give any more effect like transparency or thickness or the outline. You can change the position as well. So आप इस तरह से shapes को insert और format बहुत easily कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट और इमेज इन अ प्रेजेंटेशन. बहुत इजीली इसको कर सकते हैं. जस्ट गो टू इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन इमेज और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आपके जितनी भी ऑलरेडी डाउनलोडेड या सेव्ड पिक्चर्स होंगी वहां से आप क्लिक करके एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ओपन एंड योर वर्क इज डन. चेंजिंग स्लाइड लेआउट. मान लीजिए आपने किसी स्लाइड पे काम कर लिया लेकिन आपको लेआउट पसंद नहीं आ रहा, आपको उसको चेंज करना है, आप उसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. लेआउट इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट इन योर स्लाइड. सो लेआउट हेल्प्स टू अरेंज द स्लाइड कंटेंट इन ऑर्गेनाइज्ड वे. आप उसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए वो दो टेक्स्ट बॉक्स की जगह अब मैंने ये लेआउट सेलेक्ट किया ताकि मैं अपने टेक्स्ट को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रख सकूं. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था. स्लाइड ऑप्शन में जाके लेआउट में आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पे खुल जाएंगे. एंड आप इसमें से कोई भी लेआउट, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है राइट हैंड कॉर्नर पे, वहां से आप कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ये किया हुआ है, इसमें एक टाइटल है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस है और एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है. तो वही लेआउट आपका यहाँ पे भी अपीयर होगा, आपकी स्लाइड पे अपीयर होगा. सो दैट्स इट. आप इस तरह से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए या अपने और किसी काम के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन आंसर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.